नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों 6 मई के दिन झारखंड के जो गढ़वा पलामू से लेकर लतेर, लोहारदगा, गुमला, सिमडेगा के आसपास के इलाके हैं, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों चतरा, हजीराबाद, गिरधी, देवघर, दुमका, पकौर, गोड्डा, साहिबगंज के आसपास के इलाकों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, रांची, खूंटी के आसपास के भागों पर भी बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 6 मई के दिन झारखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। 7 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 7 मई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ रहा है। निरंतर दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं झारखंड के दक्षिणी और पूर्वी भागों पर तेज़ी से पहुंच रही है, जिसके चलते दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा सभी भागों पर दोस्तों बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने के आसार देखने को मिल रहे हैं। बाकी गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरधी, देवघर के भागों पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन दोस्तों थोड़े दिनों के ब्रेक के बाद ही बंगाल की खाड़ी की सक्रियता के कारण फिर से एक बार झारखंड के भागों पर भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। और इधर जो बारिश की संभावनाएं बनती देखी जा रही हैं, बोकारो, धनबाद, जमतारा के आसपास के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 7 मई के दिन झारखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 8 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 8 मई के दिन दोस्तों आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि बारिश की संभावनाएं ना तो उत्तरी झारखंड के जिलों पर है और ना ही मध्य पूर्वी और पश्चिमी झारखंड के जिलों पर है। सभी भागों पर मौसम साफ है। इसके पीछे का कारण ये है कि वर्तमान समय में अब अरब सागर बंगाल की खाड़ी से भी ज़्यादा सक्रिय है, तो नमी वाली हवाएं अब देश के उत्तर भारत और मध्य भारत तक पहुंच रही हैं। पूर्वी भारत के भागों पर कुछ दिनों तक मौसम साफ रहेगा और फिर से एक बार मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव के कारण तेज़ बारिश शुरू हो सकती है। लेकिन 8 मई की जो टेम्परेचर रहेगा वो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच सकता है। लतेर से लेकर लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान ही लगभग 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा और रात का न्यूनतम तापमान ही 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आगे बात करते हैं 9 मई के मौसम के बारे में। 9 मई के दिन देखिए दोस्तों बिल्कुल भी मौसम में कोई भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि दोस्तों अभी से पहले बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंच रही थी, लेकिन अब दोस्तों नमी वाली हवाएं झारखंड के क्षेत्रों पर देखी नहीं जा सकती, जिसके चलते झारखंड के भागों पर मौसम साफ है। जो दक्षिणी झारखंड के ज़िले हैं पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान और इधर दोस्तों गुमला से लेकर रांची, खूंटी के आसपास के भागों पर भी कुछ उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं और कुछ पूर्वी हवाओं के कारण भी मौसम साफ रहेगा। और जो दोस्तों तराई वाला रीजन है बिहार का, जैसे कि पलामू से लेकर चतरा, हजीराबाद, गिरधी, देवघर, इन समूचे इलाकों पर भी दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 9 मई के दिन झारखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 10 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 10 मई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। देखिए दोस्तों अरब सागर की तरफ से जो बारिश वाले बादल हैं पहले वो मध्य भारत तक पहुंच रहे हैं और फिर धीरे धीरे 10 मई के दिन झारखंड के पूर्वी रीजन पर पहुंच रहे हैं और बारिश की संभावनाएं भी गढ़वा, पलामू, लतेर, लोहारदगा, गुमला के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज़ बारिश होने की भी संभावना है। लेकिन ज़्यादातर हिस्सों पर 10 मई के दिन मौसम साफ रहेगा, जैसे कि मध्य और दक्षिणी झारखंड के क्षेत्रों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। समूचे हिस्सों पर मौसम साफ देखा जा सकता है। दोस्तों अभी तक हम आप सभी लोगों से बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 10 मई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा
और किन भागों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। एक बात मैं आप सभी लोगों से क्लियर कर दूं कि दोस्तों, लू का प्रकोप और भयंकर गर्मी अभी तो फिलहाल झारखंड के भागों पर देखी नहीं जा रही, क्योंकि वर्तमान समय में दोस्तों प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां भी झारखंड के क्षेत्रों पर देखी जा रही, जिसके चलते इन सभी चीज़ों से राहत मिली हुई है। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा दक्षिणी झारखंड के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान ही 37 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा। सबसे कम टेम्परेचर गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, लतेर के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं। 10 मई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही लगभग 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 11 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 11 मई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियां बदल रही हैं। 11 मई के दिन भी झारखंड के भागों पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है, क्योंकि दोस्तों कोई भी मौसमी सिस्टम एक्टिव नहीं है, जिसके चलते झारखंड से लेकर और पूर्वी भारत तक भी मौसम साफ रहेगा। चाहे मध्य जिले हों या फिर दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी जिले हों, सभी हिस्सों पर लगभग शुष्क मौसम देखा जाएगा। गिरदी से लेकर देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पकोर, दुमका, जमतारा, धनबाद, बोकारो, समूचे हिस्सों पर लगभग मौसम साफ रहेगा। और कंटिन्यू दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी, लेकिन हवाओं में नमी न होने के कारण मौसम साफ देखा जाएगा। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 11 मई के दिन अभी तक हम आप सभी लोगों से बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 11 मई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। देखिए, जो टेम्परेचर हैं वो 11 मई के दिन थोड़े से सक्रिय हो सकते हैं और ऊपर की तरफ भी पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों हवाएं आपस में मिल रही हैं। एक तरफ से अरब सागर की शुष्क हवाएं और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं, जिसके चलते दोस्तों झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंचेगा। यानी पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहारदगा, लतेर के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान ही 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य से दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। और तराई वाला बेल्ट जो है, इन जिलों में भी दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 11 मई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।